अब पेपर ऐसे बनेगा कि इस पार्ट में मैं राकेश मेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जानते हो कि ये सीरीज मैंने इसलिए प्रारंभ की है ताकि आप जो नए पैटर्न पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप भली भांति जान सके और उसके साथ न्याय गंभीरता के साथ कर सके। इसी दिशा में जो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं वो एक संगठन पर बात करने जा रहा हूं, वैश्विक संगठन या विश्व के महत्वपूर्ण संगठन। ऐसा कोई सिलेबस नहीं है जिसमें विश्व के संगठन के बारे में आपसे ना पूछा जाता हो। किसी न किसी रूप में, चाहे वो बिटवीन द लाइन ही क्यों ना हो, संगठन के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आज मैं एक ऐसे संगठन पर बात करने जा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संगठन पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहां आपको यह जानने को मिलेगा। क्लियर हुई बात सारी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2026 में फ्रांस की यात्रा पर रहे। हालांकि वो स्लोवाकिया भी गए, फ्रांस की यात्रा में गए और वहां पर वो G7 की बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर रहे और वो G7 की बैठक में भाग लेंगे। ये आपका एक करंट का पोर्शन है। G7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे, तो यहां पर आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि संगठन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या भारत इसका सदस्य है। ये ध्यान रखना, क्या भारत इसका सदस्य है, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहां पर आपके लिए क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन होगा, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। आया भी हुआ है, आप आरएएस के पेपर देख सकते हो, आईएएस के पेपर देख सकते हो, पिछले साल वाला देखिए। विभिन्न प्रकार के संगठन आपको दे रखे हैं और कह रहे हैं भारत किसका सदस्य नहीं है। उसमें बिमस्टेक था, आसियान था, ब्रिक्स भी था, इब्सा भी था। आप देखिए पिछले साल वाला 2025 का, आपको मिलेगा वो क्वेश्चन। उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, आईएएस प्री के अंदर आया था 2025 के अंदर। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। आरएएस का पेपर देख सकते हो, उसमें आप चेक कर सकते हो। मुझे याद आ रहा है 2018 में शायद ये आया था, जहां तक मैं गलत नहीं हूं, थोड़ा चेक करना पड़ेगा, देख लेना। लेकिन आया हुआ 100% आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु परंतु ही नहीं है। तो यहां पर भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। G20, SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पूरे नाम नहीं देता है, ध्यान रखना, सीधा लिखेगा SCO। आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। ब्रिक्स, G7 ऐसे देगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में भाग लेने के लिए फ्रांस गए हैं। तो यहां आपको ऐसा लगेगा कि भारत G7 का सदस्य है, तभी तो भाग लेने गए हैं। यहां आप गलत साबित हो जाओगे। ध्यान रखना, भारत G7 का सदस्य नहीं है। ध्यान रखना, भारत G7 का सदस्य नहीं है। यहां पर भारत को विशेष अतिथि के रूप में इनवाइट किया जाता है। ध्यान रखना, भारत G7 का सदस्य नहीं है, नहीं है। भारत को विशेष अतिथि के रूप में इनवाइट किया जाता है, स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया जाता है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक। अब आपको G7 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आइए, G7 आपके सामने है। इसमें G का मतलब होता है ग्रुप। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अभी हाल ही में G7 नामक संगठन चर्चा में रहा, इसमें से G है, तो ऑप्शन में क्या देगा? ग्रुप। दूसरा ऑप्शन जनरल, तीसरा ऑप्शन ग्लोबल, चौथा ऑप्शन जनरेशन। इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। तो इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप। इसका गठन हुआ था 1975 में।
गठन जो हुआ था इसका 6 देशों ने किया था 1975 में। कौन कौन से देश थे? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। 6 देशों ने किया था। इस कारण से इसका नाम पड़ा G6। तो उस समय ये G6 था। क्लियर? 1976 में इसमें कनाडा भी शामिल हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 7। तो यहां पर इसका नाम क्या रख दिया गया? G7। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसके संस्थापक सदस्य कितने हैं। तो कितने हैं संस्थापक सदस्य? 6। क्लियर होगी बात सारी? G7 नाम कब पड़ा था? छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। तो G7 जो नाम पड़ा था वो 1976 में पड़ा था, जब कनाडा इसके अंदर शामिल हुआ था। क्लियर? फिर टाइम बीतता गया, 1997 में रूस इसमें शामिल हुआ। टोटल कितने हो गए? 8। तो इसका नाम क्या पड़ गया? G8। तब इसको G8 के नाम से जाना गया। अब 2014 में एक विवाद हो गया, और वो विवाद हुआ क्रीमिया को लेकर। आप मैप में जाके देखिए क्रीमिया कहां है। रूस के नीचे मिलेगा आपको, ठीक है ना? रूस और इसके पास में यूक्रेन। जब आप यूक्रेन को देखोगे तो नीचे की तरफ जो महासागर आएगा, ठीक है ना, जिसको काला सागर बोलते हैं, वहां पर आपको मिलेगा। वहां पर आपको मिलेगा। नीचे की तरफ एक गुंडी सी बनी हुई है, जैसे श्रीलंका सा होता है ना वैसे, लेकिन देखिए आप उसको यूक्रेन के नीचे मिल जाएगा आपको। तो रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया था, तो मामला विवादित हो गया। तो विवादित हो गया तो रूस को अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ी। 2014 में रूस इस संगठन से बाहर हो गया था, फिर इसका नाम हो गया वापस G7। अब यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको ये जो 7 देश है, 7 देश है, इनके जो राष्ट्राध्यक्ष है, जैसे हमारे यहां प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति भी होते हैं, लेकिन बेसिकली प्रधानमंत्री काम करते हैं। वैसे मूल कौन है उनका नाम पता होना चाहिए। जैसे आज की डेट की यदि मैं बात करूं तो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। जर्मनी इंपॉर्टेंट है, जर्मनी में चांसलर होता है फ्रेडरिक मेर्ज। इटली की जो प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। काफी चर्चा में रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी। आप जानते हो मेलोडी चॉकलेट भेंट की थी, समझ गए ना? इस कारण से ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, पूछ लिया जाता है जो चर्चा में रहते हैं। जापान में ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सनाया तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। यही नोट कर लेना, जरूर आएगा आपके एग्जाम में ये। यूके प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है, पूछा जा सकता है क्योंकि 2026 के स्टार्टिंग में ही ब्रिटेन के साथ हमारा FTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अपने आप में महत्वपूर्ण है। यूएसए सभी जानते हो, डोनाल्ड ट्रंप के साथ चलता रहता है हमारा उथल पुथल, कॉमेडी टाइप में भी चलता रहता है। ट्रंप माई मित्र वगैरह जानते हो आप सारे, वो चलता रहता है। तो ये आप सभी जानते हो। बस डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, इनकी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी है, ठीक है ना? इसकी पार्टी पूछ लेते हैं कई बार। कनाडा जुड़ा तो कनाडा के प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस मामले में इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि खालिस्तानी के संबंध में हमारे कुछ डिस्प्यूट चलते रहते हैं। कनाडा उनको कुछ सपोर्ट कर देता है तो भारत इसका कई बार विरोध करता है, तो महत्वपूर्ण है ये। रूस के बारे में आप जानते हो, व्लादिमीर पुतिन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इसका जो सचिवालय है नहीं है, इसका कोई सचिवालय नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1975 में, रामबोइलेट नामक एक स्थान है फ्रांस में हुआ था। 53वां शिखर सम्मेलन जो है जून 2026 में, स्थान इवियन लेस बेस, ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रांस में हुआ। अब इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन और बेहतरीन आपके लिए लेकर आया हूं मैं। G7 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इस टाइप के क्वेश्चन वर्तमान में बन रहे हैं। पहला कथन क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या? इसकी स्थापना 1975 में 7 देशों ने की थी। देखिए मैं यहां आपको क्लियर कर दूं कि आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ें, उसका उत्तर अपने दिमाग में रखें, और जब मैं इसका उत्तर बताऊं तो उसके साथ आपका मिलान करें।
तैयारी करने का तरीका यही होता है। तो इसकी स्थापना 1975 में 7 देशों ने की थी। अब आप विचार करें सही है गलत है। दूसरा, इसका सचिवालय पेरिस में है। तीसरा, वर्तमान में रूस इसका सदस्य नहीं है। चौथा, इसका पहला शिखर सम्मेलन 1975 में फ्रांस में हुआ था। इनमें से कितने सही है? मतलब इन चारों में से एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार सही, कितने सही है? सारे सही है, ये आपको पता करना है। कौन कौन से सही है ये नहीं पूछ रहा, एक व दो सही, दो व तीन सही, ऐसे नहीं पूछ रहा, कितने सही है। ए है पहला, बी है दो, सी है तीन, डी है चार। तो अब आप विचार कीजिए इस पर, वीडियो को पॉज करके विचार करें, फिर आंसर सोचें, फिर जो मैं बताऊं उसके साथ मिलान करें। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। इसकी स्थापना 1975 में 7 देशों ने की थी। स्थापना 1975 में सही है, लेकिन 7 देशों ने नहीं की थी, 6 देशों ने की थी, G6 के रूप में हुआ था। इसका आंसर ये तो गलत है। इसका सचिवालय पेरिस में है, नहीं, इसका कोई सचिवालय नहीं है। वर्तमान में रूस इसका सदस्य नहीं है। आप जानते हो 2014 में क्रीमिया पर जब कब्जा कर लिया था तो रूस इससे अलग हो गया था, ये सही है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1975 में फ्रांस में हुआ था, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो इसमें कितने सही हो गए? 2, तो बी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात सारी? तो संगठन पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे के ऐसे होते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, कई चीजें आंतरिक रूप से भी शामिल हो जाती है, लेकिन जब आप अखबार पढ़ते हो या इसके आसपास की चीजें न्यूज़ चैनल पर देखते हो तो ये क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। बस आप इसको कितना दिमाग में लेकर चलते हैं डिपेंड इस पे करता है। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी।